नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भारत के मध्य में बसे एक शांत गांव में दो लकड़हारे रवि और मोहन रहते थे। ये दोनों व्यक्ति अपने गांव के चारों ओर फैले घने जंगल में पेड़ काटकर अपनी आजीविका कमाते थे, लेकिन अपने काम के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत अलग था। दोनों में बड़ा रवि अपनी अविश्वसनीय ताकत और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। हर सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी जोर जोर से चलाते हुए जंगल में चला जाता था और वह सुबह से शाम तक लगातार पेड़ों को काटता रहता था। रवि का मानना था कि सफलता की कुंजी कड़ी मेहनत करना और जितना संभव हो उतने पेड़ काटना है। उनका मंत्र सरल लेकिन प्रभावी था, जितना अधिक मैं काटूंगा उतना अधिक कमाऊंगा। दूसरी ओर मोहन का दृष्टिकोण अधिक विचारशील और रणनीतिक था। वह पुरानी कहावत में दृढ़ विश्वास रखते थे, ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि होशियारी से काम करो। मोहन अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताता था। वह सावधानी पूर्वक ब्लेड को पूर्णता तक तराशता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह हमेशा अच्छी स्थिति में रहे। उसके साथी ग्रामीण अक्सर उसे चिढ़ाते हुए कहते थे, मोहन, जब तुम और अधिक पेड़ काट सकते हो तो उस पुरानी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में अपना समय क्यों बर्बाद करो। मोहन की प्रतिक्रिया हमेशा एक ही थी, एक तेज कुल्हाड़ी लकड़ी को उसी तरह काटती है जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। यह लंबे समय में मेरा समय और प्रयास बचाता है। वह समझ गया कि अपनी कुल्हाड़ी का रखरखाव करके वह अधिक कुशलता से काम कर सकता है, जिससे अंततः अधिक मुनाफा होगा। साल बीतते गए और रवि पेड़ों को काटने के लिए पूरी तरह से अपनी पाशविक ताकत पर निर्भर रहा। उन्होंने दिन-रात अथक परिश्रम किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी गति धीमी होती गई। पिछले कुछ वर्षों में उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो गई थी, जिससे प्रत्येक आक्रमण अधिक कठिन और कम प्रभावी हो गया था। दूसरी ओर मोहन अपने दृष्टिकोण पर कायम रहे। वह हर दिन यह सुनिश्चित करने में समय बिताता था कि उसकी कुल्हाड़ी हमेशा की तरह तेज हो। परिणामस्वरूप उसका काम आसान हो गया और वह प्रत्येक झूले के साथ अधिक पेड़ काट सका। इससे उन्हें अपना काम तेजी से पूरा करने और अधिक पैसा कमाने का मौका मिला। लेकिन वह यहीं नहीं रुके। अपनी नई दक्षता की क्षमता को पहचानते हुए मोहन ने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय लिया। उसने 20 ग्रामीणों को काम पर रखा, उन्हें धारदार कुल्हाड़ियां प्रदान की और उन्हें लकड़ी काटने का तरीका सिखाया। अपने हाथों में तेज कुल्हाड़ियों के साथ वे आसानी से अधिक पेड़ों को काट सकते थे और जल्द ही जंगल उनकी कुल्हाड़ियों की आवाज से गूंज उठा। मोहन का व्यवसाय तेजी से बढ़ा और वह गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उनका दृष्टिकोण, जो उपकरणों की गुणवत्ता और श्रमिकों के कौशल पर केंद्रित था, सफलता का मार्ग साबित हुआ। एक समय जिस लकड़हारे का मजाक उड़ाया जाता था, वह अब एक समृद्ध व्यापारी था,
जो कुशल लकड़हारों की एक टीम की देखरेख करता था। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने को प्राथमिकता देने के उनके निर्णय ने उनका जीवन बदल दिया था। जहां तक रवि की बात है, उसने कड़ी मेहनत करना जारी रखा, लेकिन उसके प्रयासों का परिणाम कम होता गया। निराशा घर कर गई क्योंकि वह मोहन की टीम की दक्षता के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। आखिरकार उसे एक अच्छी धार वाली कुल्हाड़ी की कीमत का एहसास हुआ और उसने मोहन का अनुसरण किया। रवि और मोहन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कड़ी मेहनत आवश्यक है, लेकिन स्मार्ट काम करना, अपने कौशल में सुधार करना और अपने उपकरणों को बनाए रखना बहुत अंतर ला सकता है। मोहन की बुद्धिमत्ता ने उसे एक साधारण लकड़हारे से एक सफल व्यवसायी में बदल दिया, और उसकी विरासत उसके द्वारा प्रशिक्षित लकड़हारे की पीढ़ियों तक जारी रही। इसलिए चाहे आप पेड़ काट रहे हों या कोई अन्य प्रयास कर रहे हों, याद रखें कि एक तेज कुल्हाड़ी आपकी यात्रा को बहुत आसान बना सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे और अधिक प्रेरक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।